नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, वैसे तो देश में आए दिन कोई ना कोई सर्वे जो है वो होता रहता है और उस सर्वे में कई ऐसी चीजें सामने आती है जो चौंका देती है, हैरान कर देती है। चुनाव का समय कह लीजिए या फिर चुनाव के बाद लोगों के दिमाग को पढ़ते हुए, उनके मिजाज को पढ़ते हुए, उनके सामने नई पेशकश करते हुए नए नए सर्वे रखने की बात कह लीजिए। दोस्तों, दोनों समय जो है वो बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि जनता को विश्वास दिलाना होता है कि मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, मीडिया जिस तरीके से एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वाहवाही कर रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। लेकिन चलिए, इस बात से बहुत सुकून मिला दोस्तों कि देर से ही सही और एक हिस्सा ही सही, लेकिन कम से कम हमारे देश की मीडिया ने सच्चाई दिखाई तो सही। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्रशासन ने अब जाकर काफी आलोचनाओं के बाद महाकुंभ की व्यवस्थाओं को ढर्रे पर लाया है, ट्रैक पर लाया है। अब जाकर जब बहुत ज्यादा आलोचनाएं हुई, जब बहुत ज्यादा विरोध किया गया, विपक्ष की तरफ से काफी सवाल खड़े किए गए, उसके बाद जाकर योगी आदित्यनाथ जी फॉर्म में आते हैं और एक के बाद एक मीटिंग लेते हैं। मीटिंग के बाद कई अधिकारियों से कहा जाता है कि आपको जिस तरीके की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो आपने नहीं निभाई तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। अब इतने समय बाद जब योगी आदित्यनाथ जी जो है वो फॉर्म में आ रहे थे दोस्तों, तो एक सर्वे निकलकर सामने आ गया और उस सर्वे ने बहुत कुछ बयां कर दिया। दोस्तों, अभी तक ऐसा कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ जो है देश भर में जितने भी राज्य के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनमें सबसे लोकप्रिय सीएम बताए जाते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ जी को जो उपाधि मिली है बेस्ट सीएम होने की, वो जो उपाधि है वो बाकी के राज्यों के सीएम से कई गुना बेहतर है, कई गुना अच्छी है। लेकिन जो सर्वे निकलकर सामने आया है इंडिया टुडे का, उसमें दो बातें कही गई है दोस्तों। पहले सर्वे में यह दिखाया गया है, मतलब एक ही सर्वे किया गया है, लेकिन पहले ये दिखाया गया है कि देश भर में सीएम में सबसे लोकप्रिय कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी का नाम सामने आया है। लेकिन लोकप्रियता में पहले में और अब की लोकप्रियता में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। यानी पहले लोकप्रियता ज्यादा थी, ऐसा बताया है इंडिया टुडे ने, और अब लोकप्रियता कम हो गई है। चलिए, ये तो रही देश भर की बात, यानी पूरे भारत की बात कि भारत के अलग अलग राज्यों से जो सीएम निकल कर आते हैं, उन सीएम में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी है, तो कम होती हुई नजर आई है योगी आदित्यनाथ जी की पॉपुलैरिटी। लेकिन चलिए, देश भर में आप पीछे रह गए थोड़े से, बेशक पहले नंबर पर आपको रखा है, लेकिन पहले के मुकाबले आपकी लोकप्रियता में घटाव जो है वो देखने को मिला है। लेकिन क्या अपने स्टेट यानी अपने राज्य यानी उत्तर प्रदेश में लोगों की पहली पसंद है क्या योगी आदित्यनाथ? सबसे बड़ी बात है। यानी देश भर में तो उनको बहुत लोकप्रिय बताया जा रहा है, लेकिन क्या खुद उत्तर प्रदेश के निवासी योगी आदित्यनाथ जी को लोकप्रियता के मामले में सबसे पहले आंकते हैं? ये सर्वे जो सामने आया है दोस्तों, हम नहीं कह रहे, सर्वे बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस सर्वे ने बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ा दी है, पोल खोलकर रख दी है। बिना देर के आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए मैं इंडिया टुडे का वो जो सर्वे है वो मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों, जिसमें हेडिंग में ही लिखा है योगी आदित्यनाथ इज मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर बट पॉपुलैरिटी डिप्स। मोशन पोल यानी MOTN पोल जो है वो ये कहता है कि बेशक ये बताया जा रहा है कि 10th कंसेक्यूटिव ईयर में जो सीएम को लेकर सर्वे किया गया है कि कौन सा सीएम जो है सबसे आगे है इस रेस में, उसमें योगी आदित्यनाथ जी बेशक पहले पायदान पर हों, लेकिन पहले से अब की पॉपुलैरिटी उनकी कम हो गई है। सबसे जरूरी बात यहाँ जो सर्वे जो किया गया है उसमें यह भी दर्शाया गया है दोस्तों कि मोस्ट पॉपुलर सीएम जो अपने अपने स्टेट के मोस्ट पॉपुलर सीएम है, अगर उनमें देखा जाए तो 5 या 6 नंबर पर भी योगी आदित्यनाथ जी का नाम सामने नहीं आता। उनसे आगे तो हिमंत बिस्वा शर्मा और छत्तीसगढ़ के नए नवेले सीएम भी नजर आ रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अपने ही राज्य में पॉपुलर नहीं है, लोकप्रिय नहीं है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सर्वे कह रहा है। यानी आप सर्वे की अगर बात करेंगे तो सर्वे ने योगी आदित्यनाथ जी की पोल खोल कर रख दी है दोस्तों। ये जो खबर है देखिए, कहती है
कि पॉपुलर चीफ मिनिस्टर इन देयर ओन स्टेट, उसमें सबसे पहले नाम जो है वो प्रेम सिंह तमंग का सामने आ रहा है। दूसरी तरफ MK स्टैलिन है, हिमंत बिस्व शर्मा तीसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं, भूपेंद्र भाई पटेल यानी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी चौथे नंबर पर बताए जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू उनको भी 5वें नंबर पर बताया जा रहा है। लेकिन इनमें छठे या 7वें नंबर पर भी योगी आदित्यनाथ जी का जो नाम है वो शामिल नहीं है दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू के बाद ममता बनर्जी आती हैं जो अपने स्टेट में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, यानी उनको 46% से अब 46% जो है उनका हो गया है लोकप्रियता का मामला। पहले 33% लोकप्रियता उनकी थी, अब 46% पर पहुंच गई है, देखिए कहा जा रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए उनके बाद तो प्रेमा अरुणाचल प्रदेश, खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, इनकी लोकप्रियता जो है वो घटी है, 41% पहले थे अब 39% हो गए। विष्णुदेव साई जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, इनकी लोकप्रियता बढ़ी है, पहले 30% थी अब 39% हो गई है। सिद्धरामैया जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, पहले 31% थी अब 39% जो है इनकी लोकप्रियता जो है हो गई है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री जो अपने राज्य में लोकप्रिय होने चाहिए थे, अपनी जनता के बीच लोकप्रिय होने चाहिए थे, उनको देश भर में तो बहुत लोकप्रियता मिल रही है लेकिन अपने ही राज्य में लोकप्रियता से उनका दूर दूर का नाता नहीं है। इसको लेकर दोस्तों अभिषेक उपाध्याय क्या लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर इस समय पत्रकार अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं, जिन्होंने लिखा है योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पर यह ताजा सर्वे है। अपने राज्य यानी अपने होम स्टेट में लोकप्रियता के पैमाने पर वो टॉप 10 में कहीं नजर नहीं आते। ये इंडिया टुडे ग्रुप का ताजा सर्वे है। बीजेपी के हिमंता उनसे मीलों आगे है, यहां तक कि छत्तीसगढ़ के नए बीजेपी सीएम भी उनसे काफी आगे निकल चुके हैं। योगी की यही स्थिति पिछले साल के सर्वे में भी थी, वो अपने होम स्टेट में लोकप्रियता के पायदान में निचले स्थान पर थे। इसके बावजूद उन्हें हर बार देश भर में लोकप्रिय सीएम की एक अलग कैटेगरी बनाकर उसका सांत्वना पुरस्कार कैसे मिल जाता है, यह वाकई हैरानी का विषय है। हालांकि जो भी लोग यूपी के सूचना विभाग के बजट के बारे में जानकारी रखते हैं उन्हें इससे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभिषेक उपाध्याय जो इससे पहले रह चुके हैं दोस्तों एबीपी न्यूज में, उसके बाद अब उन्होंने अपना खुद का चैनल जो है वो क्रिएट किया है, यूट्यूब चैनल पर अभी इस टाइम वो न्यूज देते हैं। उन्होंने ये बात जो कही है इसमें बहुत से मायने हैं। देखिए ये उन्होंने कहा है, इस बात पर उन्होंने ध्यान दिलाया है कि जब कोई सीएम अपने ही स्टेट में लोकप्रिय नहीं है तो फिर देश भर में उसको सबसे लोकप्रिय सीएम की कैटेगरी में सबसे अव्वल स्थान पर कैसे रखा जा सकता है। ये सवाल अभिषेक उपाध्याय ने पूछा है, लेकिन ये सवाल कितना वाजिब है दोस्तों ये बताइए आप। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचती है और उसमें कई लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। उस पूरे मामले पर प्रशासन चुप्पी साध लेता है, कुछ सामने नहीं आता। योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो जारी होता है, उसमें वो थोड़े भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं और मामला जो है वो जैसे का तैसा ही बना रह जाता है। उसमें क्या आगे पड़ताल हुई क्या नहीं हुई ऐसा कुछ सामने नहीं आया। बाद में खबरें सामने आती है जब बहुत विरोध होने लगता है, अखिलेश यादव संसद में मुद्दा उठाते हैं, बाहर मुद्दा उठाते हैं। यह भी कहा जाता है कि महाकुंभ में जिस व्यवस्था की बात कही जा रही थी कि 100 करोड़ लोगों के जाने की व्यवस्था है वो कितनी अच्छी है, ये वहां से आने वाले वीडियोस जो है वो बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तो आरोप है दबाव पड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने बैठकें लेने शुरू की और अफसरों को हड़काना शुरू किया। लेकिन उससे पहले तक क्या प्रशासन नींद में सोया था, क्या प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से सो रहा था, सवाल ये भी उठ रहा है। तो ऐसे समय में जब योगी आदित्यनाथ जी की आलोचना महाकुंभ को लेकर, वहां के प्रशासन को लेकर हो रही है लगातार, ऐसे समय में क्या ये जो सर्वे सामने आया है, इस सर्वे में ये कहना कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे के पूरे देश भर में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो भी तब जब अपने ही राज्य में उनकी लोकप्रियता जो है वो इतनी ज्यादा कम है कि 10 सीएम के बीच में भी वो कहीं नहीं आते, क्या इस पर विश्वास किया जाना संभव है? दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।